ऑल ऑफ यू। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम स्टडी करेंगे आज ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन या ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन। जब हमने गैस्ट्रुलेशन पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन में हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनकी गैस्ट्रुला में, इनके एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं भ्रूण में, जिसको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बोलते हैं। इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ब्लास्टिक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के जो फाइलम के सारे एनिमल्स हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। उनमें 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं भ्रूण में, एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ऑर्गेनोजेनेसिस में हम ये स्टडी करते हैं कौन सी लेयर कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, ये कौन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। मॉर्फोजेनेसिस में हम उन सेल्स का शेप, साइज स्टडी करते हैं, और डिफरेंशिएशन में हम ये देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन्स बनते हैं इन लेयर से, और उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम 3 जर्मिनल लेयर को देखें तो हम ये देखते हैं कि एक्टोडर्म से कौन सी चीजें बनती हैं, मेसोडर्म से मेन चीजें कौन सी बनती हैं, और एंडोडर्म से कौन सी मेन चीजें बनती हैं। एक्टोडर्म से सीएनएस, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो बनता है। रेटिना, आईज का रेटिना पार्ट, लेंस और कॉर्निया पार्ट, सिलियरी मसल्स बनती हैं। एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की लेयर होती है स्किन की, वो बनती है एपिडर्मिस। जो हाइपोथैलेमस बनता है, पीनियल ग्लैंड्स बनती है। जो एड्रिनल ग्लैंड का न्यूरो हाइपोफिसिस पार्ट बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरो हाइपोफिसिस पार्ट बनता है। एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट बनता है। सैलिवरी ग्लैंड बनती है। जो हमारा टीथ है, दांत का इनेमल, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, वो भी एक्टोडर्म से बनता है। जो हमारी भ्रूण की जर्मिनल लेयर्स होती है एक्टोडर्म्स। मेन पार्ट ये हैं। मेसोडर्म से हम देखेंगे डर्मिस, जो एपिडर्मिस के नीचे जो स्किन होती है उसको डर्मिस कहते हैं, डर्मिस बनती है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव संयोजी ऊतक जो है हमारे मेसोडर्म से बनते हैं। मसल्स बनती हैं, नोटोकॉर्ड बनती है भ्रूण की, स्केलेटन बनता है। हमारा ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड ऐसा लिक्विड जिसमें फ्लूइडिटी हो, जो मूव करे, वो ब्लड है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड बनता है, हार्ट बनता है, ब्लड वेसल्स बनती है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स, जैसे यहाँ एड्रिनल मेडुला बना था एक्टोडर्म से, और जो कॉर्टेक्स पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्रंथि का, वो बनता है मेसोडर्म से। यूरिनोजेनिटल सिस्टम बनता है यूरिनरी ब्लैडर को छोड़कर, वो एंडोडर्म से बनता है। लाइनिंग ऑफ सीलोम बनती है, स्प्लीन बनती है, एंड आईज कौन सा? एक्सेप्ट लेंस, कॉर्निया और रेटिना को छोड़कर बाकी आईज का पार्ट हमारे मेसोडर्म से बनता है। अब है एंडोडर्म, जो सबसे अंदर की लेयर है। जो गैस्ट्रुलेशन हमने देखा था, एंडोडर्म सबसे पहले यही लेयर दिखाई देती है। अगर हम ह्यूमन गैस्ट्रुला की बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनती है, किसको छोड़कर? सैलिवरी ग्लैंड को छोड़कर, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड एक्टोडर्म से बनती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो बाकी डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करती हैं, वो बनती हैं। लीवर बनता है, पैंक्रियास बनता है, मिडिल ईयर बनता है, और यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग बनती है। बाकी जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम था वो मेसोडर्म से बनता है। लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। एडिनो हाइपोफिसिस, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था, उसका एडिनो हाइपोफिसिस पार्ट हमारा एंडोडर्म से बनता है। एडिनो हाइपोफिसिस जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो हमारा एंडोडर्म से बनता है। थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमारी वेजाइनल यूरेथ्रा की लाइनिंग होती है, वो भी हमारा एंडोडर्म से बनता है। एंडोडर्म से एडिनो हाइपोफिसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और वेजाइना और यूरेथ्रा की लाइनिंग भी हमारी एंडोडर्म से बनती है। तो ये हमने आज स्टडी किया, एक्टोडर्म से कौन सा बनता है, मेसोडर्म से कौन सा बनता है, और एंडोडर्म से कौन कौन सी चीजें बनती है। एक टर्म है न्यूरोलेशन, जो हमारी जो एक्टोडर्म गैस्ट्रुलेशन के बाद एक न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। ये हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की शुरुआत हो जाती है, रूडिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम प्रोसेस शुरू हो जाते हैं नर्वस सिस्टम
बनने का उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूरोलेशन। एक्टोडर्म से बनती है जब न्यूरल प्लेट। तो आज हमने स्टडी किया कि किस तरह से जो एम्ब्रियो की जो जर्मिनल लेयर्स थी वो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स बना रही हैं और उन ऑर्गन का डिफरेंट साइज है, डिफरेंट फंक्शंस हैं और उनमें किस तरह से डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे देखना जरूरी है कि जो कभी कभी एक ही ग्लैंड, एक ही पार्ट, एक ही ऑर्गन सिस्टम, उसका कुछ पार्ट तो एक्टोडर्म से बन रहा है, कुछ मीजो से, कुछ एंडो, अलग अलग, या कुछ पार्ट उसका एक्टोडर्म से बन रहा है, कुछ उसका मीजोडर्म से बन रहा है, या हो सकता है कुछ पार्ट उसका एक्टोडर्म से बन रहा है, कुछ पार्ट उसको एंडोडर्म से बन रहा है। तो ये बहुत समझना जरूरी है। जैसे अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो उसका जो न्यूरो हाइपोफिसिस पार्ट है वो तो एक्टोडर्म से बन रहा है, बट उसका एडेनो हाइपोफिसिस पार्ट एंडोडर्म से बन रहा है। आईज के कुछ पार्ट हमारे एक्टोडर्म से बन रहे हैं, कुछ एंडोडर्म से बन रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड कुछ मेसोडर्म से बन रहे हैं तो कुछ हमारे एंडोडर्म से बन रहे हैं। तो जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में अगर हमारी सैलिवरी ग्लैंड एक्टोडर्म से बन रही है और डाइजेस्टिव ग्लैंड बाकी हमारी एंडोडर्म से बन रही है। तो ये देखना जरूरी था कि कुछ ग्लैंड हमारे एक्टोडर्म से बन रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और कुछ हमारी एंडोडर्म से बन रही है। कनेक्टिव टिश्यू बाकी हमारे ज्यादातर चीजें मीजोडर्म से बन रही है। स्किन का पार्ट एपिडर्मिस वो बाहर से बन रहा है, डर्मिस जो है एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बन रहा है और डर्मिस मीजोडर्म से बना है। मींस जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो तीनों जर्म लेयर्स भी एक ऑर्गन को बना सकती हैं, या दो जर्म लेयर्स भी एक ऑर्गन को बना सकती हैं। और वो किस तरह से, लेकिन उनमें फंक्शनल चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक्टोडर्म की अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड और मेडुलर कॉर्टेक्स की बात करें, तो दोनों में हार्मोनल सिक्रेशन अलग अलग है और दोनों का ओरिजिन भी अलग अलग जर्म लेयर्स है। तो आज हमने ये स्टडी किया कि किस तरह से जो जर्मिनल लेयर हैं उनके थ्रू जो हमारे जो भ्रूण में, एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है और डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर